और आज एक बार फिर बातचीत की कोशिश होगी, आज एक बार फिर शांति का प्रयास होगा। रक्षा मंत्री विदेश मंत्री से मिलने के बाद आज भारत और चीन के एनएसए मिलने वाले हैं, लेकिन फिर वही सवाल, बातचीत से बनेगी बात। पिछले 4 महीने से बातचीत हो रही है, लेकिन आज भी सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। लद्दाख में एलएसी पर चीन की हिमाकतों का सिलसिला अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। इसका भारत ने पूरा इंतजाम कर लिया है। शांति की भाषा अगर चीन को समझ नहीं आई तो भारत गोला बारूद की सीधी भाषा के लिए भी पूरी तैयारी कर चुका है और इसका सबूत है ये तैयारियों की तस्वीरें। इन तैयारियों के बावजूद भारत बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहता है। पहले कमांडर लेवल की बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर रक्षा मंत्री की बैठक हुई, विदेश मंत्रियों के बीच भी बैठक हो गई और अब आज दोनों देशों के एनएसए बातचीत करने वाले हैं। ब्रिक्स मीट के दौरान एनएसए अजित डोवल की चीन के एनएसए यांग जेची से आज बातचीत हो सकती है। कमांडर, रक्षा और विदेश मंत्री स्तर की बातचीत के बाद एलएसी पर शांति को लेकर एनएसए स्तर की ये बातचीत हो सकती है। बॉर्डर पर चीन रोज हलचल बढ़ा रहा है और भारत उस पर पैनी नजर रखे हुए है। पैंगोंग बैंक में जो भारतीय सेना ने साउथ बैंक इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाई, तो चीन ने नॉर्थ बैंक पर हलचल तेज कर दी, लेकिन वो किसी भी तरह की चाल चलने में कामयाब नहीं हो सका। कुल मिलाकर चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव की स्थिति जारी है। बुधवार को मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। अब आज रक्षा मंत्री राज्यसभा में चीन को लेकर एलएसी पर जो स्थिति है उसे देश को बताएंगे। लोकसभा में दिए बयान में ही राजनाथ सिंह ने कह दिया था कि भारत 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन एलएसी पर टेंशन के साथ साथ अलग थलग पड़ गया है। उसके जो पुराने मित्र थे सऊदी अरब, यूएई जैसे देश आज भारत के साथ खड़े हैं। और चाहे आप चीन का हश्र देखें, जहां चीन भी आज ग्लोबली अलग थलग पड़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, आसियान के जो देश हैं, अमेरिका और यूरोपीय जो देश हैं, वो सारे भारत के साथ खड़े हैं इस विवाद में। ये प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी का ही कमाल है कि इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट मिडिल ईस्ट में आज नया पॉलिटिकल अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ पक्की दोस्ती है, तो सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मोदी के फ्रेंड हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में खाड़ी के मुस्लिम देशों से इंडिया के संबंध इतने अच्छे हो गए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में इंडिया को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया जाता है, जिसके बाद मुस्लिम देश पाकिस्तान को ओआईसी की मीटिंग से भागना पड़ता है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, बहरीन और मालदीव जैसे मुस्लिम देशों ने मोदी को अपने देश का हाईएस्ट अवार्ड दिया है। नरेंद्र मोदी पर विरोधी हमेशा इल्जाम लगाते रहे हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन आज इस मुश्किल वक्त इंडिया के सबसे पक्के दोस्तों की लिस्ट में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ईरान और इराक जैसे देशों का नाम है और यही दोस्ती देखकर चीन कांप रहा है। जब टेबल पर बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं, तो उसमें दिमाग प्रमुख होता है। टेबल पर से पूछते हैं तो दिल से जुड़ने की कोशिश करता हूँ और मेरी इतनी समझ है कि बाकी चीजें एक और है, आपकी पर्सनल केमिस्ट्री कैसी है वो मैटर करती है। पर्सनल रिलेशनशिप की मदद से नेशनल फॉरेन पॉलिसी बनाने की शुरुआत पीएम मोदी ने पहले ही कार्यकाल में कर दी थी। इसका मकसद था वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया को ग्रेट पावर बनाना। इंडिया इसके लिए किसी के साथ आंख झुकाकर बात करने को तैयार नहीं था। छोटा हो या बड़ा देश, भारत ने सबके साथ आंख मिलाकर बात करना शुरू किया और इसलिए आज छोटा हो या बड़ा, चीन के खिलाफ इस लड़ाई में हर कोई साथ है। चाइना के चारों तरफ के देश आज